हे दोस्तों, आज मैं एक छोटी-सी बात करना चाहता हूँ आपसे। लोगों को इन्वेस्टमेंट का जो हमारा एक पुराना चलन चले आया है हमारी फैमिली में, गोल्ड या फिर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का ऐसा है कि ब्रोकर आपको 5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए में फँसा देता है और उसके बाद फिर वो आपको बोलता रहेगा नहीं इसका 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा और हो भी जाता है, लेकिन सिर्फ़ उसके कहने भर तक। आप कभी बेचने जब जाओगे तो मालूम पड़ेगा कि मेरी प्रॉपर्टी का रियल वैल्यू अभी क्या चल रहा है। वो कहने की बात होती है, वो तो आपको हमेशा बताता रहेगा, अभी बोलो अभी मैं दिला देता हूँ, लेकिन आप जब बेचने जाओगे तो मालूम पड़ेगा और सेम ऐसा ही होता है गोल्ड में। आप गोल्ड के कोई गहने बनवाते हो कोई एक सपोज़ दैट एक चैन हो गई गोल्ड की, आपको वो 95% का श्योरिटी के साथ आपको पेपर दे देगा आपके गाँव का सुनार और उसके बाद जब आप उसको बेचने जाओगे तो वो खरीद भी लेगा 95% के साथ। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, लेकिन अमूमन बेचने कितने लोग जाते हैं? मुश्किल से 5% 10%, नहीं तो कोई किसी ने अपनी लड़की को दे दिया, किसी ने दामाद को दे दिया, किसी ने वो एक्चुअली सोना बेचना भी बहुत बुरा मानते हैं हमारे यहाँ, तो 10 में से 9 लोग तो उसको वापस बेचने भी नहीं जाते। एक अगर वो बेचने आए तो ठीक है, मैंने जितने का बोला है मैंने उसको उतने पैसे वापस भी कर दिए। एक टाइम तक मैंने यूज़ करके मैंने किस लिए बोला, क्योंकि वो मैक्सिमम ऑफ टाइम वो गोल्ड में मिलावट भारी रहती है। वो 60% का सोना रहेगा, बाकी 40% उल्टी-सीधी चीज़ मिला के आपको 40% लेके बैठ जाएँगे। आप खुद सोचो 40% की वैल्यू वो लेके बैठे रहते हैं और आप 20 साल 15 साल बाद अगर कभी बेचने भी जाते हो तो ठीक है, आपको वो समय कौन जानता है वो रहे ना रहे, आप रहो ना रहो, तो वो टाइम पे पूरा गड़बड़ हो जाता है पैसा और हमारा जो रियल रिटर्न है वो हमारा गड़बड़ हो जाता है। तो ये सब चीज़ें भी एक देखनी पड़ेंगी। आप थोड़ा समझदारी से काम करो, किसी के कहने से ऐसे पैसे कहीं भी नहीं लगाने चाहिए, चाहे प्रॉपर्टी हो। और गोल्ड में भी मैं ये बोलता हूँ, अगर आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से चाहिए तो गोल्ड बॉन्ड है, बहुत सुरक्षित है, पूरा श्योरिटी के साथ मिलता है और उसके अलावा आप गोल्ड में ये ऐसे डायरेक्ट गहने खरीद के गोल्ड में इन्वेस्ट करना तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी लगती है मुझे।